नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं करेश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो आज हम बात करने वाले दो स्टॉक्स के बारे में जो अपने 5 साल के ब्रेकआउट के नज़दीक है और एक ऑल टाइम हाई के नज़दीक है दोस्तों। तो हम चार्ट्स पे देखेंगे कि अभी निफ्टी का हालत कैसा है और दो स्टॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखेंगे दोस्तों, तो अभी अप ट्रेंड में है। ये जो रेंज बनाया था इसका ब्रेकआउट दिया है और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद वो भी ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे निफ्टी में हम बोल सकते हैं ओवरऑल ये ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, तो थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी रहेगा, लेकिन पॉजिटिव साइड पे मोमेंटम है। तो निफ्टी का चार्ट देखने के बाद पहला स्टॉक हम देखेंगे दोस्तों। पहले स्टॉक का नाम है डीसीबी बैंक। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो डीसीबी बैंक अगर हम देखेंगे ये रेंज तो 2020 के बाद से 160 के ऊपर नहीं गया था डीसीबी बैंक, तो अभी 160 के आसपास ही होवर कर रहा है। और अगर हम वीकली चार्ट्स में देखेंगे यहाँ पे, तो एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल दिया और बुलिश कैंडल के बाद अभी पॉज कर रहा है। तो ये पॉज का अगर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर जाने के चांसेस है डीसीबी बैंक में। और अगर हम डेली में देखेंगे तो यहाँ पे आप एक जो पॉज मैंने बताया, एक शॉर्ट रेंज दिखता है दोस्तों। और अगर हम इसको और ध्यान से देखेंगे तो इसको फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हैं। मैं थोड़ा डिलीट करता हूँ, ये इसको पोल बोलेंगे और इसको फ्लैग बोलेंगे। तो अगर फ्लैग एंड पोल का अगर ब्रेकआउट देता है तो अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है ऊपर। और अगर ये 164.5 का ब्रेकआउट देता है तो अगर हम रफली ये टारगेट कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, ये अगर स्टार्ट बोलेंगे मूव का, तो अगर आप भी 164.5 का ब्रेकआउट देता है इसी समय नया लो ना बनाते हुए, तो पहला टारगेट बनता है 189 दोस्तों। तो अगर 189 को टच करता है तो अगर हम रफली यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आता है दोस्तों 15% के आसपास हमें प्रॉफिट मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। और अगर जैसे मैंने बताया कि 5 साल का ब्रेकआउट है, तो अगर लंबा टारगेट हम कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई को भी टच करने का चांसेस है 244.65। और अगर हम परसेंटेज वाइज वो रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो वो रफली आता है 49%, मतलब 50% राउंड अबाउट आता है रिटर्न। तो ये इसमें टेक्निकली अगर हम स्टडी करेंगे तो इसमें प्रोबेबिलिटी मिलती है दोस्तों। और अगर हम फंडामेंटली देखेंगे दोस्तों, तो ये तो कंटिन्यूस रेवेन्यू बढ़ रहा है, अर्निंग्स भी बढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली। और अगर हम इस क्वार्टर का मतलब Q2 का सितंबर 2025 को जो ख़त्म होगा, उसमें अर्निंग्स पर शेयर मिले थे 5.84 और उसी क्वार्टर पिछले साल में 4.96 था। तो अगर हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, 5.84 माइनस 4.96, तो ये बनता है 0.88 रुपीज़ डिवाइड बाय 4.96, ये आता है लगभग 17% दोस्तों। तो ये डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। वैसे ही अगर हम पिछले क्वार्टर्स का भी स्टडी करेंगे, यहाँ पे 5 आता है, यहाँ पे 4.19, मतलब रफली 15-20% ग्रोथ आ ही रहा है अर्निंग्स में, सॉरी। और अगर हम ये मार्जिन्स देखेंगे इसमें, तो मार्जिन्स भी जैसे आप देख सकते हैं जिगजैग मार्जिन्स है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव साइड्स पे मार्जिन चले गए बहुत अच्छा। और अगर हम चेंज देखेंगे मार्जिन्स में, तो इस बार 9% था, पिछली बार 7% था। तो मतलब इसमें भी अगर हम देखेंगे तो 20-30% चेंज है मार्जिन्स में। तो ये था पहला स्टॉक दोस्तों जो 5 साल का ब्रेकआउट दे रहा है। अगला स्टॉक है दोस्तों ऑल टाइम हाई के नज़दीक ट्रेड करने वाला, वो है MCX दोस्तों। अगर हम वीकली में देखेंगे तो कंटिन्यूस लगातार ऊपर ही जाते जा रहा है स्टॉक, मतलब पॉजिटिव मोमेंटम बहुत अच्छा है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से दोस्तों, तो इसको हम बोल सकते हैं कप एंड हैंडल। वो कैसे दोस्तों, ये एक कप बनाया और एक हैंडल बना रहा है और अभी इसका ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक कैवेट है दोस्तों, हालांकि ये बना रहा है कप एंड हैंडल, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो अर्निंग डिक्लेयर करने वाला स्टॉक, कंपनी अर्निंग डिक्लेयर करने वाले 6 नवंबर को। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड करेंगे भी, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे भी दिया तो थोड़ा कम पोजीशन साइज के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लेवरेज नहीं है दोस्तों, मार्जिन नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन। तो उससे लिए अगर अर्निंग्स में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो स्टॉक नीचे भी आने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप ले भी रहे हैं या फिर मैं भी लूँगा, तो इस केस में मुझे पोजीशन साइज कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई होने की वजह से यहाँ पे इमीडिएट टारगेट हम ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते। तो जैसे स्टॉक मूवमेंट करता है उसके हिसाब से हमें टारगेट डिसाइड करना पड़ता है डायनेमिकली। इसमें हम मार्जिन देखेंगे तो पहले 42% थे, अभी 50% के आसपास चल रहा है।
ये भी बहुत अच्छी खासी चीज़ है दोस्तों। और अगर हम रेवेन्यूज़ देखेंगे तो रेवेन्यूज़ भी डबल डिजिट में बढ़ रहे हैं, 60% डबल डिजिट में अर्निंग्स बढ़ रहे हैं। मतलब अभी इस क्वार्टर में 84% डिक्लेयर किया, अर्निंग्स पर शेयर भी 83% है। तो इस हिसाब से दोनों भी स्टॉक फंडामेंटली भी बहुत अच्छे हैं, टेक्निकली भी बहुत अच्छे हैं। और जैसे मैंने बताया कि निफ्टी में जो पॉजिटिव मोमेंटम है अगर उसको कैच करना है तो इन स्टॉक को आप वॉच कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था आज का शॉर्ट वीडियो दोस्तों 2 स्टॉक के लिए। ज़रूर इन स्टॉक्स को आप ट्रैक कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ट्रेडर दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।